हेलो एवरीवन। तो आज आप जिस टॉपिक को देख रहे होंगे, सभी लोग अभी ब्रेकिंग न्यूज में देख रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन और क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो मेरा भी अपना एक ओपिनियन है, ठीक है। अब उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो एक अलग बात है, बट मेरे को लगता है कि दो तरीके से लोग देख रहे होंगे। एक वो जो बहुत गवर्नमेंट को चाहते हैं, मोदी जी को बहुत चाहते हैं, उनको लग रहा होगा क्या मास्टर स्ट्रोक है और ये बहुत ही सही है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपेंस वाले जो कॉस्ट है इतने ज़्यादा लगता है, क्योंकि इलेक्शन में अलग अलग समय पे जब हम करवाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हमारा जो मनी है वो सेव होगा, ठीक है। क्योंकि इसके सिवा और कुछ पॉजिटिव तो दिखता नहीं पहले स्टेप में। जो उनको अपोज कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि कैसे ये ऐसा डिसीजन है, ऐसा डिसीजन तो गलत होगा, ऐसे डिसीजन लेने से तो फिर कुछ बात ही नहीं होगी, 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा और उसके बाद सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चाहने और ना चाहने वाले लोगों का अपना ओपिनियन होगा, बट ठीक है। जहां तक मैं देखता हूं, मेरे को लगता है कि पहला चीज की अगर आप जब बोल रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन करने की नीड होना चाहिए। मेरे को लगता है कि फिर ड्राई स्टेट कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको यूनिफॉर्म करने की नीड है। सबसे पहले इलेक्शन पे क्यों हम देखें, जब मेरे को लगता है कि इतने सारे हमारे जो एग्जाम होते हैं उसको कितने सारे अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है, एक बार में नहीं करा पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम नहीं करा सकते करके। फिर 140 करोड़ लोगों का जब हम करवा रहे हैं, 140 करोड़ मतलब जितने लोग भी वोट देंगे, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जब आप बोलोगे कि एक बार में करवाया जाए तो क्या करवाया जाएगा, फिर इसमें तो घपला ज्यादा होने की चांसेस है, इसमें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ गलत होने के चांसेस होंगे, पता भी नहीं चल पाएगा। और एक बार अगर हो गया तो फिर कौन क्या कर पाएगा। अच्छा, मेरा ओपिनियन बस ये है कि इसमें मेरे को नहीं लगता है कि इसमें थॉट प्रोसेस इस बात को लेके है। अच्छा, मेरा पर्सनल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इसमें इस बात को लेके है कि इससे इससे सेविंग बहुत होगी, पैसा बहुत बचाया जाएगा। इतना अगर सोचा जाता तो फिर इतना सारा सिर्फ अपने मार्केटिंग पे इतना कॉस्ट नहीं लगाती गवर्नमेंट। अपना इतना मार्केटिंग जो करती है, इस पे मार्केटिंग पे इतना कॉस्ट नहीं लगाती। अगर ऐसा सोचा जा रहा है कि पैसे कैसे बचा जाए, उधारी पे उधारी तो हम ले पड़े, हर जगह से हम उधारी लिए पड़े हैं। मतलब हो सकता है, हमको नहीं पता कि पिछले 11 साल में, कई लोगों को नहीं पता होगा कि 11 साल में हम कितना उधारी ले चुके हैं। अलग बात है विश्व गुरु और ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन हम कितना उधारी पे चल रहे हैं, हमको बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पता नहीं है। मेरे को लगता है कि इसके पीछे एक एक ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कुछ गड़बड़ करना है तो एक ही बार में पूरा जान लगा के गड़बड़ कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से लेके जिसको भी सेट करना है एक बार में सेट किया जाए, बार बार ना जाया जाए। मीडिया को भी एक बार सेट किया जाए, नहीं तो मीडिया को भी पूरे 5 साल तक पैसा देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को 5 साल तक, मतलब 1 साल के बाद फिर से क्योंकि किसी दूसरे स्टेट का आ जाता है तो पूरे मीडिया को 5 साल तक पैसा देना पड़ता है। पूरा मीडिया प्रोपेगेट हमारे बारे में करते रह करके। अब एक बार अगर जीत गए, एक बार पूरा क्लियर कट हो गया, तो फिर देखेंगे जब 4 साल खत्म हो जाएंगे तब मीडिया को पकड़ेंगे लास्ट के 1 ईयर में, फिर बोलने दो मीडिया को। अभी मीडिया देखो पूरे देर तक क्यों बोलते रहते उनके बारे में, अच्छा अच्छा, जो हम गोदी मीडिया बोलते, क्योंकि कोई ना कोई स्टेट का इलेक्शन होने वाला रहता है, तो वो कंसिडर नहीं कर पाएंगे कि किसी भी स्टेट में हारना। तो अब क्या होगा कि अपना एक ही बार पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा जान लगा देंगे। एक ही बार इलेक्शन होगा, अलग अलग बात है कि 2-3 महीने तक चलेगा, जितना मोदी जी की अवेलेबिलिटी होगी हर स्टेट में जाने की, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन का डेट फाइनल होगा। आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जितना भी प्लान करता है, वो मेरे को लगता है कि मोदी जी के घर में बैठ के, उनके ऑफिस में बैठ के ही प्लान करता है। इतना तो सभी को पता है। और मेरे को लगता है कि जिसका शासन होता है उसको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिलता ही है, वो तो प्लस पॉइंट उसके पास होता है। लेकिन अगर अगर माना जाए ये कि अगर कुछ गड़बड़ होता होगा, हमको तो नहीं पता, उसका तो कुछ अभी तक कुछ मिला भी नहीं ऐसा कोई प्रूफ कि ईवीएम में कुछ घोटाला होता है, या फिर इतने लोग जो डाउट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है, तो फिर ये एक ही बार गड़बड़ होगा और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी वाला पार्ट बस खत्म नहीं होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं बोलता है, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कोई दूसरा बोलता है तो इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेता है। वैसे ही हमारे यहाँ एजेंसी वगैरह भी वैसे ही काम करती है। तो अगर पूरे तरीके से चीजें अगर पूरे उनके कंट्रोल में आ गई तो फिर चीजें कुछ बचेगी नहीं। जैसा हमको दिखाया जाएगा वैसे ही हमको दिखेगा, चीजें जैसी हमको बताई जाएगी वैसे ही हमको दिखेगी। हाँ, इसमें ये एक अच्छा होगा कि मीडिया एक आधी साल तक अच्छा बोलेगा, फिर 3 साल तक उनको खराब बोलेगा, और फिर लास्ट के 1 ईयर पूरा जान लगा देगा उनको अगेन जिताने में। ये होगा तो उनको पूरे 5 साल तक मीडिया को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो उनका बहुत सारा चीज बचेगा। अभी उनका बहुत सारा प्रेशर हो जाता होगा, मोदी जी की एज भी बढ़ रही है तो उनको लग रहा होगा कि यार कितना मैं हर स्टेट में जाके, हर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, हर स्टेट में जाके मैं कितना मतलब सभा करूं, क्योंकि
गवर्नमेंट के पास, मतलब अभी एनडीए के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मोदी जी है, और दूसरा चेहरा वो लोग बनाने नहीं दिए। अलग बात है, लोग योगी जी बोलते हैं कि अगला चेहरा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है अगला चेहरा उन लोगों की प्लानिंग में अमित शाह ही होगा। लेकिन अमित शाह को कैसे कंसिडर कर ले देश का प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। इस डायरेक्शन में वो लोग सोच रहे होंगे कि कैसी मेहनत की जाए। बट मेरे को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो पार्ट है, इसके पहले बहुत सारे इंप्रूवमेंट की नीड है, उसके बाद ये होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। अभी क्या होता है कि हर स्टेट में सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग ऑफर देते जाते हैं। फिर जब एक बार में जब होगा तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक ऑफर निकालेगा कि आप वोट दो और आपको ये दिया जाएगा। फिर अगर उसको नहीं भी दिया गया तो 5 साल बाद फिर देखेंगे। तो ये स्टोरी ना 5 साल की खींच जाएगी। तो मेरे को लगता है कि अगर अगर देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, पूरी ऑनेस्टी मेंटेन है, इलेक्शन में पूरी ऑनेस्टी मेंटेन है, एजेंसी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ईवीएम में गलत नहीं हो रहा है, इन जनरल गलत नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन काउंटिंग में गलत नहीं कर रहा है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही बेस्ट एक प्रोसेस है। लेकिन ये बेस्ट थॉट मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया को सोच के लिया गया है, ये बेस्ट थॉट खुद को सोच के लिया गया है कि यार इतनी रैली करना होता है और आसान नहीं होती, एज बढ़ते जा रही है, इतना आसान नहीं होगा, पैसा का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक ही बार में निपटा दिया जाए, एक ही बार में पूरा का पूरे तरीके से, पूरा मीडिया की हेल्प लेके, एजेंसी की हेल्प लेके एक बार में स्ट्रोक मारा जाए और एकदम बिग स्ट्रोक मारा जाए। बार बार क्यों किया जाए, ये मेरा थॉट है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर आप तो पसंद ही नहीं करते गवर्नमेंट को, आप तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप तो अपोज करोगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मेरे को उनके बहुत सारे स्कीम जो है वो पसंद नहीं आती। इसलिए स्कीम पसंद नहीं आती कि मेरे को लगता है कि जो मैच होता है पार्टियों के बीच में वो न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं होता है, वो बायस्ड हो जाता है। अगर एम्पायर आपका हो जाए, कोर्ट के डिसीजन आपके हो जाए, पूरे हाई कोर्ट के कोर्ट को अगर आप अपने अंडर में रख लो, मजिस्ट्रेट को अपने अंडर में रख लो, सबको फ्यूचर के सपने दिखा दो कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये पोस्ट मिलेगा, आपको यहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा, पूरी तरीके से प्लान कर लो, तो फिर किसी बोलने की आजादी भी नहीं होगी और फिर सही गलत का डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, जिस दिन पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पता नहीं चलेगा, एक दिन पता चलेगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद पता तो चलना ही है कि जितना भी गलत हुआ है करके। इसको छुपाया तो जा नहीं सकता है। अभी कंट्रोल कर ले रहे हैं क्योंकि कौन बोल पाएगा, कोई बोल नहीं पा रहा है, मतलब ना प्रशासन, ना कोई कोर्ट, कोई कुछ ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो जिस दिन जब बाहर निकलेगा तब तक ऐसा ना हो कि हम बहुत बहुत हम दूर हो जाए और बहुत सारे दुनिया के लोग बहुत आगे बढ़ जाए, हम हिंदू मुस्लिम ही करते रह जाए और बहुत दुनिया के लोग डेवलप बहुत आगे बढ़ जाए, हम पीछे ना चला जाए, बस ये एक डर है। बाकी और क्या ही होगा, मतलब कौन सा मैं पॉलिटिशियन हूं जो मोदी जी को अपोज करने पे बिलीव करूंगा, उनको अपोज करने से क्या हो जाएगा, उनको मैं अपोज करूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा हो जाएगा, और मैं कौन सा पॉलिटिशियन हूं या पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आता। मेरे को लगता है कि इंडिया बहुत पीछे ना चला जाए इस चक्कर में। चलो वो जीत भी गए, कुछ कुछ करके जीत गए, कुछ कुछ तरीके ट्रिक अप्लाई करके जीत गए, लेकिन देश पीछे ना हो जाए। क्योंकि अभी अभी हमको जो स्टोरी बताई जा रही है कि हमारा देश बहुत आगे है, हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, पूरे दुनिया के लोग हमसे डरते हैं, बहुत हमारा बोलबाला है, और 2014 के बाद हुआ ये बोलबाला। तो ऐसा ना हो कि ये अगर इसमें इसमें रत्ती भर का भी अगर सच नहीं हुआ तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा पूरे देश को। एक व्यक्ति की अच्छी छवि बनाने के लिए, एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा देने के लिए पूरे देश को हम लगा तो दिए दांव पे, मान के रखिएगा, हम पूरे देश को दांव पे लगा दिए सिर्फ एक व्यक्ति को भगवान की छवि बनाने के लिए, अब एक या बेस्ट छवि बनाने के लिए। बट अगर ये गलत हुआ तो ये पूरे, इतना सोच रहे, इतनी बड़ी कंट्री है उसके साथ गलत हो जाएगा अगर ये लोग ईवीएम सेट करते होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मोसाद वाला देख रहे होंगे कि जो पेजर में जो अभी लेबनान में जो विस्फोट हुआ, तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, उस ईवीएम मशीन को हैक करना भी पॉसिबल है। फिर लोगों का क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता तो अयोध्या में क्यों हार जाते। इसलिए तो कई बार आंसर नहीं होते कुछ चीजों के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो इतना आसान नहीं आंसर देना, बट कंट्री फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। मोदी जी देश से बड़े नहीं है, ये ध्यान में हमको देखना चाहिए। तो हमको ऐसी चीजों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो चीजें देश के लिए सही नहीं है ना। अडानी को आपको लगता होगा, जो लोग भी सपोर्टर होंगे मोदी जी के, उनको लगता होगा कि अडानी सर मतलब समझ रहे, मतलब भगवान तुल्य व्यक्ति है, मतलब देश को मतलब एम्प्लॉयमेंट और दे रहा है। मेरे को लगता है कि बहुत सारा उनकी कंपनीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सेबी की जो हेड है, वहां से लेके हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब कंट्रोल से बाहर होगा और जब सब चीजें आउट होगी तो इकोनॉमिक्स पूरी बड़े
रिस्पेक्ट में गिर ना जाए, अभी सब कंट्रोल मोड में। बस इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोलता हूं। और मेरे को लगता है कि बोलना चाहिए गवर्नमेंट के कुछ कुछ जो कमियां उसको बोलना चाहिए। अच्छी बातें तो पूरी मीडिया आज बता रही होगी, आज तो मास्टर स्ट्रोक चल रहा होगा न्यूज चैनल में कि वन नेशन और वन इलेक्शन, इसके बहुत सारे एडवांटेज बताए जा रहे होंगे। ऐसा ऐसा पूरा मीडिया को बताया जाता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज बताए जा रहे होंगे। जब 2000 का नोट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके अंदर चिप तक डाल दी गई थी, ये बताया जा रहा था कि मोदी जी चिप डलवाए करके, ये मास्टर स्ट्रोक था। तो आप सब सुनते होंगे। तो अभी तो प्रेजेंट में आपके माइंड में भर दिया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बेस्ट मास्टर स्ट्रोक है और देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट ये ना हो कि 10 साल बाद जब पता चले तो फिर चीजें बड़ी आसान ना हो और हमारा देश पीछे ना चल जाए। बात तो पार्टी की नहीं है, कांग्रेस बीजेपी और क्या है, पॉलिटिशियन तो आप जानते हो, लेकिन हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पॉलिटिशियन तो अच्छे होते हैं खराब होते, बहुत अच्छे तो कोई नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए ये थोड़ा सा समझना जरूरी है और जहां पे भी हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है बोलना चाहिए, बोलने में कोई इशू नहीं है। मतलब इतना सपोर्टर होके इतना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपोज अपोज आप कर सकते हो, क्योंकि अपोज करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा जोन है जहां पे उनके सपोर्ट में चीजें चल रही। तो अपोज अगर आप कर भी रहे हो और अगर सपोज करो वो गलत नहीं और आप अपोज कर भी दिए तो इतना बड़ा चीज नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट कर रहे हो उसको जो ऑलरेडी पूरे सपोर्ट के साथ है और वो गलत करके सपोर्ट के साथ है, तो सोचो कितना बड़ा क्राइम हो जाएगा ये। बस इतनी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अगर सब ऑनेस्टी के साथ इंडिया में हो रहा है सब कुछ और हमारा देश सही जा रहा है तो ये बहुत एक मास्टर स्ट्रोक है मतलब देश के लिए। बट अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट का अपना खुद का प्लान है तो ये इससे बुरा चीज कुछ नहीं होगा देश के लिए। बस ये दो ही बातें, ठीक है। बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।